आज हम बात करने वाले हैं बैंक अकाउंट फ्रीज की एक अलग मैकेनिज़्म के ऊपर, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियोस में बात की कि बैंक अकाउंट फ्रीज क्यों होता है, बैंक अकाउंट अनफ्रीज कैसे कराएं। फिर उसके बाद हमने वीडियोस बनाई कि अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट से आपका बैंक अकाउंट फ्रीज है, जिसमें हमने एक गुजरात की मैकेनिज़्म बताई कि गुजरात में बहुत अच्छा सा एक सिस्टम डेवलप किया कि आप खुद परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद डायरेक्ट एक पोर्टल है अनफ्रीज नाम से, अनफ्रीज गूगल पे आप डालेंगे, गुजरात का एक पोर्टल आएगा, वहाँ करें। तेरा तुझको अर्पण की मैकेनिज़्म बताई। इस वीडियो में हम एक और स्टेट की बात करने वाले हैं, तेलंगाना स्टेट की। तेलंगाना स्टेट के लिए भी काफ़ी सारी क्वेरीज आती हैं कि आखिर तेलंगाना स्टेट से हम बैंक अकाउंट को कैसे अनफ्रीज कराएं। तेलंगाना स्टेट के लिए ही कुछ जजमेंट्स पर बात करेंगे, तेलंगाना स्टेट की उस मैकेनिज़्म पर बात करेंगे कि आखिर तरीका क्या है वहाँ से बैंक अकाउंट अनफ्रीज कराने का। देखिए, तेलंगाना की अगर हम बात करें तो तेलंगाना में अलग अलग कमिश्नरेट हैं। अगर हम तेलंगाना में ही एक उनकी जो कैपिटल है वहाँ की बात करें, हैदराबाद की बात करें, तो हैदराबाद में 3 कमिश्नरेट हैं जो मेन है। हैदराबाद सिटी, रचकोंडा जो कि एलबी नगर में है, और एक तीसरा है साइबराबाद। साइबराबाद के भी बारे में जिनके बैंक अकाउंट फ्रीज हैं उन्होंने सुना होगा। साइबराबाद एक हाईटेक सिटी इन्होंने एक डेवलप किया, जिसमें साइबराबाद कमिश्नरेट बना दिया गया। उस कमिश्नरेट के अंदर बहुत सारे लोकल पुलिस स्टेशंस हैं। अगर कोई केस बड़ा है यानी 1 CR 2 CR का है तो डायरेक्ट कमिश्नरेट में चला जाता है। इसी तरीके से हैदराबाद सिटी की मैकेनिज़्म है और इसी तरीके से रचकोंडा एलबी नगर की मैकेनिज़्म है। यानी यहाँ पे एक बैरियर सेट किया हुआ है कि अगर छोटे केसेस होंगे, मान के चलिए 10,000, 5,000, लाख या 2 लाख या 5 लाख के, तो लोकल पुलिस स्टेशंस को ही पावर है उन केसेस को डील करने की। अब ये केसेस मैं बता क्या रहा हूँ, यानी किसी के साथ 5 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ, 2 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ, तो लोकल पुलिस स्टेशन ही उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। लोकल पुलिस स्टेशन के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ही बैंक अकाउंट को फ्रीज करेंगे और अनफ्रीज भी करेंगे। लेकिन अगर इससे ऊपर की कोई कहानी है, ऊपर के कोई केस है, 50 लाख 1 CR का कोई केस है, तो ये केस आता है साइबराबाद, हैदराबाद सिटी या रचकोंडा के लिए। इसी तरीके से अगर हैदराबाद के अलावा और भी डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे कि वारंगल हुआ या तेलंगाना की कोई भी डिस्ट्रिक्ट ऐसी हो गई, तो उन चीज़ों के लिए अलग अलग मैकेनिज़्म और कमिश्नरेट का सिस्टम है। अब हमारे लिए जानने की आवश्यकता ये है कि साहब हम प्रोसीड कैसे करें। आखिर तेलंगाना में किसी भी पुलिस स्टेशन से हमारा फ्रीज है, बैंक ने हमें बताया कि साहब इस पुलिस स्टेशन से आप अप्रोच करके आपकी एनओसी ले सकते हैं, लेकिन बाद में पता लगा वो केस तो के किसी कमिश्नरेट पुलिस स्टेशन को ट्रांसफ़र हो गया। तो 2 ही मैकेनिज़्म है। पहला, अप्रोच द साइबर सेल, कि साइबर सेल को आप अप्रोच कैसे करें, तो उसके लिए तरीके, आप रिप्रेजेंटेशन भेज सकते हैं, किसी लॉयर के थ्रू लीगल नोटिस भेज सकते हैं, या आप खुद विजिट कर सकते हैं। साइबर सेल को अप्रोच करने के 3 तरीके हमारे पास हैं। पहले तरीके में हम जब रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो हमने एक हमारी साइट बना रखी है advocateadarsh.com। वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्रेजेंटेशंस आपको मिल जाएंगे। आप डाउनलोड करें, अपनी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ रखें और उनको भेजें और ये बताएं कि हमने कोई साइबर क्राइम नहीं किया है, हमारे पास या तो गेमिंग से पैसा आया या ट्रेडिंग से पैसा आया या फिर पैसा आया कोई शॉपकीपर है। ये ध्यान रखें कि तेलंगाना में गेमिंग बैन है, ड्रीम 11 भी बैन है। चाहे आप ड्रीम 11 हो, परी मैच हो, दफा, तिरंगा, रेडी वेडी, कुछ भी XYZ कुछ भी हो, सारे बैन है। आप ये नहीं कह सकते कि साहब मैं कोई लीगल काम कर रहा था, क्योंकि गैम्बलिंग एक्ट की FIR वहाँ होती है। तो कभी भी अगर आपका बैंक अकाउंट गेमिंग की वजह से बैन है और आप ये सोच रहे हो कि हम ये गेमिंग बोल के हम वहाँ से अपना बैंक अकाउंट अनफ्रीज करा लेंगे, तो कोर्ट भी आपका साथ नहीं देंगी। गेमिंग की वजह से आप अपना बैंक अकाउंट अनफ्रीज पर्टिकुलर तेलंगाना और 4-5 स्टेट और हैं ऐसे, वहाँ करवा ही नहीं सकते। या तो आपको बोलना पड़ेगा अननोन ट्रांसफ़र हुआ है, अननोन सोर्स से आया, हमें नहीं पता साहब कहाँ से आया है। और अगर आप गेमिंग का सोच के करवा रहे हैं तो आप भूल जाइए। अगर आप साइबर सेल से अप्रोच करके करवाते हैं, विक्टिम को उनका पैसा रिफंड करते हैं, विक्टिम रेडी है इस चीज़ के लिए कि हाँ साहब कंपाउंड कर लेते हैं इस चीज़ को,
तो आपका अकाउंट अनफ्रीज हो सकता है। और चाहे गेमिंग का हो, ट्रेडिंग हो, जब जिसने कंप्लेन कराई वही राजी, यानी मियाँ बीवी राजी, तो क्या करेगा काजी? आप राजीनामा पेश करेंगे कि साहब मेरे पास से पैसा गया, मैं इस पर्सन के अगेंस्ट में कार्रवाई नहीं चाहता, आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा। या कोई भी अगर केस भी है, कोई अरेस्ट वारंट भी आ रखा है, तो भी सेम कंडीशन, कंपाउंड करवा लेना किसी भी ऑफेंस को। अब बात आती है कि साहब साइबर सेल को अप्रोच नहीं कर पाए हम, या साइबर सेल ने कोई अच्छा रेस्पॉन्स नहीं किया, या उन्होंने मना कर दिया, ना विक्टिम से मिल पाए, तो क्या कोई भी और भी तरीका है? देखिए, आपने रिप्रेजेंटेशन भेज के देख लिया, लीगल नोटिस भेज के देख लिया, विजिट करवा के देख लिया, कोई रिजल्ट नहीं आया, तो दूसरा तरीका है कोर्ट प्रोसीजर। कोर्ट प्रोसीजर में हम ये कहते हैं, बेसिकली बात ये है, बैंक अकाउंट को ओपन करवाना और बैंक अकाउंट को प्रोसीड करना, चलाना, अपने बिजनेस के लिए यूज़ करना, अपना डेली नीड के लिए यूज़ करना, इट्स योर फंडामेंटल राइट, आपका मूल अधिकार है। आर्टिकल 19 में भी ये दिया हुआ है, बैंक अकाउंट को ओपन करवाना भी मूल अधिकार है, प्लस हम राइट टू प्रोफेशन, मतलब अगर हम कोई भी ट्रेड करते हैं, अपने प्रोफेशन को करते हैं और उसमें ग्लिच आ जाता है, किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या सरकार की किसी भी मैकेनिज्म के चलते वो रुक जाता है, तो ये कहा जाता है कि ये हमारे मूल अधिकारों का हनन है, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। तो इसके लिए कोर्ट में आप जा सकते हैं, क्योंकि कोर्ट में जाने के लिए आपको कोई कॉज चाहिए होता है, कारण चाहिए होता है। आप ये नहीं कह सकते कि साहब मैंने गेमिंग किया या ट्रेडिंग किया और इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज कर दें, ये कर दें, वो कर दें। देखिए, हम ये कह सकते हैं कि साहब जो कर दिया, लेकिन जो किया है इन लोगों ने हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज, ये अनएथिकल है, ये फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। और उसमें भी हम ये कहते हैं कि जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है, पर्टिकुलर कोई भी अमाउंट है, अगर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को पावर है तो उस डिस्प्यूटेड अमाउंट को इन्वेस्टिगेट करने की पावर है, ना कि पूरे बैंक अकाउंट को इन्वेस्टिगेट किया जाए। वी आर रेडी टू कोऑपरेट विद द इन्वेस्टिगेशन, और इस चीज़ को लेके हम कोर्ट में एप्लीकेशंस फाइल करते हैं। अब कोर्ट में एप्लीकेशन आपने फाइल कर दी, तेलंगाना के कोर्ट में एक एप्लीकेशन आप फाइल कर सकते हैं, दैट इज़ 451, 457 CRPC। BNNS के सेक्शंस अलग हैं, जिसमें आप एप्लीकेशन ये फाइल करते हैं कि साहब डिस्प्यूटेड अमाउंट को लीन रख के हमारा बैंक अकाउंट अनफ्रीज कराया जाए, क्योंकि बैंक अकाउंट फ्रीज होने से बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। बैंक अकाउंट फ्रीज होने से हम नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर किया क्या जाए। अब आपका प्रश्न ये होगा कि साहब मैं 50,000 रुपये मेरे बैंक अकाउंट में है, 1,000 रुपये कहीं से आ गया, अब मैं 50,000 रुपये के लिए तेलंगाना जाऊंगा, मेरा तो ट्रेन का टिकट, रहने खाने होटल और 50,000 तो यही खर्च हो जाएगा, मैं क्यों जाऊं? आपको वेट करना पड़ सकता है इसके लिए, लेकिन आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा। उसके लिए भी सेम कंडीशन, रिप्रेजेंटेशन प्लस लीगल नोटिस आप भेजेंगे, इंटीमेट करेंगे साइबर सेल को कि साहब आपने हमारा ऐसे ऐसे बैंक अकाउंट फ्रीज किया हुआ है, हमारी कोई गलती नहीं है, ये हमारा व्यापार है। इस तरीके का हम काम करते हैं। लेकिन अब इसके बाद बात आती है, उन्होंने नहीं सुना, तो फिर आप अपने जहाँ भी रहते हैं, मान के चलिए मैं जयपुर रहता हूँ, हमारा ऑफिस जयपुर में है, हमारे ही किसी क्लाइंट ने हमें फीस डाली, हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया, लेयर 4, 5, 6 में जाके, कोई भी लेयर हो सकती है, और तेलंगाना से हुआ या कहीं से भी हुआ, ये वीडियो तेलंगाना के लिए तो मान लेते हैं तेलंगाना से हुआ, तेलंगाना से हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया, मैं नहीं चाहता कि यार 50,000 रुपये के लिए 1,000 रुपये डिस्प्यूटेड है, मैं नहीं जा रहूँगा, तो मैं राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर बेंच में रिट लगा सकता हूँ। तो जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ रिट लगा सकते हैं। बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, हमारी साइट जो advocateadarsh.com है उस पर आप देख सकते हैं, बैंक अकाउंट फ्रीजिंग अनफ्रीजिंग को लेके काफ़ी सारे ऑर्डर्स हैं। गूगल पे आप सर्च करेंगे तो कोई ना कोई साइट आपको दे देगी ये चीज़ें। ये आजकल तो आप लोग AI के ज़माने में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में हैं, तो आप खुद भी देख सकते हैं, AI पे भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से आप रेट लगा सकते हैं। थोड़ा लेंदी प्रोसीजर होता है, 15-20 दिन, महीना भर लग जाता है इसमें, लेकिन आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाता है। अब काफ़ी सारे कोर्ट से करने लग गए हैं। सबसे पहले केरला ने किया, फिर मद्रास ने किया, दिल्ली ने किया, राजस्थान ने कर दिया, पंजाब एंड हरियाणा ने कर दिया, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कर दिया। बहुत सारे कोर्ट्स के ऑर्डर हैं, तो जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ कर सकते हैं। अपने एक लोकल जो भी वहाँ के हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं, आप उनको हायर करें, कर सकते हैं। हालांकि प्रोविजन तो ये भी है, आप खुद भी रिट लगा सकते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि आपको कोर्ट प्रोसीजर में बहुत ग्लिचेज आएंगे। मतलब आपको लगेगा कि
कैसे प्रोसीड करें, 4 बार पूछना पड़ेगा। और आपको लगता है कि यार ये बड़ी मज़ेदार सी चीज़ है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि हम पहली वाली वीडियोस में बताते थे, अभी दोबारा बता देते हैं। हमारी तो पसंदीदा लाइन है कि इतिहास तो सरफिरे बनाया करते हैं, समझदार लोग तो उनके बारे में पढ़ा करते हैं। तो बहुत कम होता है ऐसा कि कोर्ट में कोई व्यक्ति जाए और रेड पिटीशन लगाए या अपने हक की लड़ाई लड़े। जनरली तो क्या होता है, एडवोकेट को फीस देते हैं, उसके बाद एडवोकेट उनकी लड़ाई लड़ता है। लेकिन ऐसे लोग भी हैं, क्योंकि आप यूट्यूब पे भी काफ़ी सारे आजकल तो कोर्ट्स की वीडियोस लाइव होने लग गई हैं, तो आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यार एक आम व्यक्ति भी उस न्याय के मंदिर में जाके अपनी हक की लड़ाई लड़ता है। लेंदी है, लोगों के पास समय बहुत कम है, लेकिन कोई सरफिरा है, क्योंकि सरफिरे ही ये काम करते हैं। आजकल हाथी घोड़ों तलवारों तोपों से तो युद्ध होते नहीं है। आजकल एक कोर्टों की लड़ाई ही युद्ध जैसी हालत हो गई है। आदमी कोई भी बात कहता है तो पहले तो कहता था मैदान में देख लेंगे, आजकल बात कहता है कि कोर्ट में देख लेंगे। तो कोर्ट की लड़ाइयाँ ही रह गई हैं। आप चाहते हैं अपने हक की लड़ाई तो आप जा सकते हैं वहाँ। अगर आपको फ्री में भी एडवोकेट चाहिए तो एक प्रीवियस वीडियोस में आप देखेंगे लीगल एड पे वीडियो बनाई हुई है। अगर आप चाहते हैं लीगल एड पे और वीडियोस बनाऊं तो मैं वो भी बना लूँगा, क्योंकि ये कहा गया है हमारे कानून में कि न्याय सबका हक है और न्याय फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलना चाहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट भी एडवोकेट्स मिलते हैं, लीगल एड का इसके लिए प्रोविज़न है। वहाँ से भी ट्राई कर सकते हैं। प्रोसीजर लेंदी है, ये मत कहिएगा बाद में आके नहीं सर ये तो बहुत कठिन है। तो फ्री की चीज़ें तो कठिनाई से ही मिलती हैं। कठिन है ये प्रोसेस। बहुत कम एडवोकेट्स ऐसे होते हैं जो लीगल एड में, हालांकि लीगल एड के एडवोकेट होते हैं जो हम भी कुछ केसेस लीगल एड के थ्रू लड़ते हैं, जो भी, क्योंकि लीगल एड में जाने के लिए एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी होता है और हाई कोर्ट में भी होता है। और ऐसा नहीं है कि आप हाई कोर्ट जा रहे हैं तो आपको कोई अनॉय करेगा, मतलब आपको इग्नोर करेगा। आपकी कोऑपरेट करते हैं लोग, मदद करते हैं, अच्छे लोग मदद करते हैं। हो सकता है 2 लोग आपसे सही से बात ना करें, लेकिन आने वाले अगले 2 लोग आपसे प्रेम से भी बात करेंगे। अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। तो आप ये कर सकते हो। दूसरा, अगर आप चाहते हैं, चलो तेलंगाना के लिए तो ये हो गई तेलंगाना की कोर्ट प्रोसेस, तेलंगाना के एक तरीके से मैप के बारे में बात कर ली अपन ने। अगर आप चाहते हैं कि भाई तेलंगाना के अलावा और कहीं जगह की अपन बात करें, जैसे उड़ीसा हुआ, कर्नाटका हुआ, दमनदीप, गोवा, XYZ कहीं की भी, तो आप बताएं। राजस्थान में तो हम रहते ही हैं, राजस्थान हाई कोर्ट में मैं एडवोकेट हूँ और जयपुर में हमारा ऑफिस है। यहाँ तो हम रहते ही हैं, यहाँ का कोई केस हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कहीं का केस हो तो आप चाहें तो हमारी मदद ले सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई आपका जानकार, कोई साइबर एक्सपर्ट, कोई भी लॉयर आपका है तो आप उनसे मदद लीजिए। और हमारी हेल्पलाइन नंबर पर आपको कोई कन्फ्यूज़न है आप कॉल करके पूछ सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर जो नीचे चल रही है वही है। और इसी के साथ विदा लेता हूँ, आपसे प्रेम प्यार मोहब्बत की उम्मीद करता हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन बस इतना सा रिक्वेस्ट है कि यार आपका ये सब करने से थोड़ा सा मोटिवेशन हमें मिलता है। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।